तो आपको इन पर्सन वहाँ पे जाके रेज्यूमे देना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है और कुछ एग्जाम्स रहती है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं सुशांत और आज का हमारा ये जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स इंडिया में कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर्ड नर्स बनना हो इंडिया में तो कौन कौन से कोर्सेज है जो कि आप ले सकते हैं और एज अ रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया में अगर आपको रजिस्टर्ड नर्स बनना हो तो 3 तरह के कोर्सेज है, जो कि है ANM, GNM और BSc नर्सिंग। तो ये कोर्सेज लेके आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो पहला जो कोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, 2 इयर्स का ड्यूरेशन है इस कोर्स का। और इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आपको 12th पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास कर सकते हो और 12 के मार्क्स थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, ये कोर्स में हो जाता है। 2 इयर्स का ये कोर्स करने के बाद आपको पैरामेडिकल काउंसिल या फिर नर्सिंग काउंसिल के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद आप कम्युनिटी और हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। दूसरा कोर्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। पहले RGNM था जो कि 3.5 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स था, पर अभी GNM है जो कि 3 इयर्स का कोर्स है। इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आपको 12th पास होना चाहिए। कौन से भी स्ट्रीम से आप पास कर सकते हो, मतलब अगर आप आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 3 इयर्स का ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। थर्ड कोर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग ये 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है। तो इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आपका 12th जो है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और उसके बाद आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम रहती है, वो क्रैक करनी पड़ती है। BSc नर्सिंग के लिए आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। बहुत से स्टेट्स में नीट थ्रू BSc नर्सिंग का एडमिशन हो जाता है। कुछ स्टेट्स में अलग अलग एग्जामिनेशन रहती है, उनके थ्रू BSc नर्सिंग का एडमिशन होता है। जैसे महाराष्ट्र में नर्सिंग CET है, उसके थ्रू BSc नर्सिंग का एडमिशन महाराष्ट्र में हो जाता है। 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होने के बाद आपको नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। आप नर्सिंग कॉलेजेस में भी सिखा सकते हो। आप BSc नर्सिंग के बाद आप एज ए ट्यूटर और बेड साइड नर्सिंग भी कर सकते हो। तो ये रहे 3 कोर्सेज और उनकी एलिजिबिलिटी जिनके थ्रू आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स इंडिया में काम कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नर्सिंग का इन जनरल क्या स्कोप है। इंडिया में 2 सेक्टर्स है जिनमें नर्सेस काम करते हैं, वो है प्राइवेट सेक्टर और एक है गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना हो तो आपको इन पर्सन वहाँ पे जाके रेज्यूमे देना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है और कुछ एग्जाम्स रहती है वो देनी पड़ती है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। उसी तरह आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो और ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, उनकी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है और उनके थ्रू आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप अब्रॉड कंट्रीज में कैसे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। अब्रॉड कंट्रीज जैसे US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में अगर आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना हो तो आपको NCLEX RN ये एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। NCLEX RN ये नर्सिंग असेसमेंट एग्जामिनेशन है जो आपको नर्सिंग लाइसेंस दिला देती है इन कंट्रीज में। और उसके साथ आपको PTE, OET और IELTS ये लैंग्वेज असेसमेंट एग्जामिनेशन है वो देनी पड़ती है। PTE, OET और IELTS ये लैंग्वेज असेसमेंट एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये कंट्रीज जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, तो ये एग्जामिनेशन जो है वो आपको देनी जरूरी है। वैसे ही आपको अगर यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपको काम करना हो तो आपको नर्सिंग असेसमेंट के लिए CBT और OSCE एग्जामिनेशन देनी पड़ती है जो कि आपका नर्सिंग असेसमेंट करती है। और OET और IELTS देनी पड़ती है लैंग्वेज असेसमेंट के लिए, जो आपको आपकी लैंग्वेज असेस करती है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो
पसंद आया हो, प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत लोगों तक पहुंचाइए, जिसके थ्रू अवेयरनेस बढ़े नर्सिंग के लिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।